कि लून करसर से ये बड़ी खबर आपको बता दें। स्टडी वीजा पर रूस गए युवक को थमा दिए गए हथियार, बिना सैन्य प्रशिक्षण के ही उतार दिया गया युद्ध में। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने के लिए हथियार थमा दिए गए युवक को ड्रोन हमले से घबराए युवक ने वीडियो जारी किया है। परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। स्टडी वीजा पर पढ़ने के लिए ये युवक रूस गया था, जिसके हाथ में हथियार थमा दिए गए। महाजन थाना क्षेत्र के अर्जनसर का निवासी बताया जा रहा है अजय गोदारा, जो कि बीकानेर के लून करसर क्षेत्र के अर्जनसर कस्बे का निवासी है। ये नाम है अजय गोदारा, जो कि स्टडी वीजा पर रूस गया और अब युद्ध में फंसा हुआ है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि रूस की सेना ने उसे पैसों का लालच देकर भर्ती कर लिया और बिना किसी सैन्य प्रशिक्षण के हथियार थमाकर मोर्चे पर उतार दिया है। अजय के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए गया था वहां, लेकिन उसे गुमराह कर युद्ध में झोंक दिया गया है। फिलहाल अजय यूक्रेन में है और उसने एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है भारत सरकार से। और वो कह रहा है अपने संदेश में कि जिस स्थान पर वो तैनात था वहां ड्रोन से हमला हुआ और कई साथी मारे गए। भय और निराशा से भरे इस संदेश में उसने अपने देश लौटने की अपील की है। अजय की मां ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे को सुरक्षित वापस लाया जाए। भाई हमने इनको बोला है, भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और ज़बरदस्ती जंग के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी। यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ, हम यूक्रेन के अंदर है, पर अभी तो हमारा नेट चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेट नहीं चलेगा भाई आगे जाते ही। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला आगे नेट नहीं चलेगा, जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। ज़बरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का, और हमारे साथी हैं वो 9 बंदे हैं, वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, वो उनको कल या परसों लेके जाएंगे और हो सकता है हमारा लास्ट वीडियो हो ये। राम राम भाई सभी को, मेरा नाम अजय कुमार, गाँव अर्जुनसर, तहसील लून करसर, जिला बीकानेर। 8 दिन के बाद भाई मैं नेटवर्क में आया हूँ, क्योंकि मैं जंग के मैदान में भेज दिया था यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। वहाँ के हमारे ऊपर हवाई फायर हुई, पहले ड्रोन से, उसके बाद मिसाइलें दागी गई यूक्रेन की तरफ से। तो भाई हम 4 बंदे थे ग्रुप में, एक तो वहीं ख़त्म हो गया और 2 भाग गए कहीं, और मैं वहाँ से रास्ता भटक गया। फिर मैं मेरे बटालियन के बंदे ढूंढते 8 दिन के बाद मुझे आर्मी वाले मिले कोई, उन्होंने मुझे सेना पुलिस को सौंप दिया, रूस की सेना पुलिस को, जो अभी सेलिडो सिटी के अंदर है। जो सेलिडो है वो यूक्रेन की सिटी है और रसिया ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। 9 महीने पहले यहाँ पे कब्जा हो गया था। अभी मैं यहाँ हूँ, अब पता नहीं मुझे आगे कब दोबारा भेजेंगे या फिर मुझे यहीं रखेंगे, अब कोई पता नहीं है भाई। माथुर 28 नवंबर 2024 ने रूस की स्टडी वीजा पर बटू बिन कोई एजेंट सरकारी सेना में लालच दे के पीछा और बिन झांसे में ले गए सेना में भर्ती कर लियो गयो। आज 15-20 दिनों हमारी कोई भी बात कोई नहीं है। भारत सरकार वो निवेदन है कि हमारे लड़के जल्दी से जल्दी ढूंढ के ले रहा है। पिछला साल मार छोरो विदेश गयो और बठू बिन कोई झांसा में दे गए और बिन आर्मी में भर्ती कर लियो। मैं बहुत ही परेशान हाँ। भारत सरकार हमारो प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी मार छोरो घरे आ जावे, और मैं बहुत ही परेशान हाँ। मार तो एक ही छोरो है। और सहयोगी नासिर इस वक्त आपको ज्यादा जानकारी लिए नजर आ रहे होंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, ये मामला सिर्फ राजस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अगर बात कर ली जाए हरियाणा के युवाओं की भी यही तस्वीर सामने आई थी। उनको भी इस तरह से झांसा देकर युद्ध में झोंक दिया गया। और अभी हम खबर भी देखी थी मैंने हालिया कि जम्मू के भी युवा थे, वो भी इस तरह से फंस गए, उनको भी युद्ध में झोंक दिया गया। और क्योंकि अब परिवार वाले हैं जो कि मदद की गुहार लगा रहे हैं सरकार से इस मामले में। जी मणि, ये मामला सिर्फ राजस्थान, हरियाणा या जम्मू कश्मीर का नहीं है, बल्कि ये मामला देश से जुड़ा है। हमारे देश के कई युवा जो कि रशिया और रशिया के आसपास के कंट्रीज में स्टडी के लिए जाते हैं, तो वो ये सोच कर जाते हैं कि वो अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए जा रहे हैं और आने के बाद उन्हें बेहतरीन करियर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि 2 साल से ज्यादा चल रहे रशिया यूक्रेन जंग में हिंदुस्तान के जो लड़के वहां पढ़ने गए हुए हैं, उन्हें भी रशियन आर्मी ने जबरदस्ती जंग में झोंक दिया है। और खास बात यह है कि वो जो पढ़ने गए हैं वो सब स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट होने के बावजूद बगैर किसी मिलिट्री ट्रेनिंग के
उन्हें मोर्चे पर भेज दिया गया है, वो फ्रंट पर लड़ रहे हैं। हिंदुस्तानियों के लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तानी बड़े हिम्मत वाले होते हैं और जंग में कभी पीठ नहीं दिखाते। इसी बात का फायदा रशियन आर्मी ने उठाया है, रशिया की गवर्नमेंट ने उठाया है और इंडिया के जितने स्टूडेंट्स वहां हैं उन्हें ज्यादातर को मोर्चे पर भेज दिया है, फ्रंट पर भेज दिया है। अब बीकानेर के जो लूनकरनसर के पास एक गांव है अर्जनसर, वहां का एक लड़का अजय घोटारा गया हुआ है और अजय घोटारा वहां गया। ठीक है नासिर, समय कम है, तो कुल मिलाकर ये मामला है कि किस तरीके से जो युवा जो कि फंस गया है अब और उसे युद्ध में यहाँ धकेल दिया गया है और परिवार वाले अब सरकार से लगा रहे हैं मदद की गुहार। शुक्रिया आपका नासिर, और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे NDTV राजस्थान।